और उसके बाद जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछता है उसको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर से और हम जितने भी प्रकार के आपके एम्पलीफायर हो सकते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि उन सबके नाम के एटलीस्ट बारे में जानेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछता है उसको मैं समझाऊँगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर क्या सारे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं बेटा, लेकिन नाम तो सबके पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो पहला क्या है एम्पलीफायर का वर्गीकरण। एम्पलीफायर का वर्गीकरण, ठीक है, आ जाओ, ये तो लिखा हुआ ही है। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा पहला वर्गीकरण जो है वो आप सभी जानते हो, जैसे कि कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, है ना? ये क्या है बेटा? तो सबसे पहले बोलो ट्रांजिस्टर के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला क्या है बेटा? ट्रांजिस्टर के आधार पर वर्गीकरण। पहला अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ट्रांजिस्टर के आधार पर कितने होते हैं? तो क्या बोलना बेटा? 3 प्रकार के इसके वर्गीकरण होता है ट्रांजिस्टर के आधार पर। पहला क्या होता है? कॉमन बेस। पहला क्या होता है? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, है ना? दूसरा क्या होता है बेटा? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, है ना? और तीसरा क्या होता है बेटा? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है? ये किसके आधार पर है? ये ट्रांजिस्टर की प्रकृति के आधार पर कि बेटा कौन-कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है? बहुत सही। सर और कुछ भी होते हैं? बिल्कुल बेटा और होते हैं। जैसे कि उसमें किस तरह की कपलिंग की गई है। तो अगला प्रकार क्या है बेटा? ट्रांजिस्टर की कपलिंग के आधार पर। ये ए हो गया, ये बी। ये बेटा क्या है? ट्रांजिस्टर की अब कपलिंग क्या होता है बेटा? कपलिंग यानी कपल क्या होता है? एक दूसरे से मतलब शादी करना, साथ में रहना। तो बेटा ये क्या है? कपलिंग यानी कि जुड़ाव। तो लिखना ट्रांजिस्टर की कपलिंग के आधार पर के आधार पर ये ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार के एम्पलीफायर बनते हैं ना? तो ध्यान रखना बेटा कपलिंग के आधार पर ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है? कौन-कौन सी? एक हो सकता है बेटा आरसी कपल्ड। पहला कौन हो जाएगा बेटा इसमें? आरसी कपल्ड यानी कि रजिस्टर कैपेसिटर कपल्ड। फिर आप देखो बेटा क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ते हो, फिर आप बोलते हो ट्रांसफार्मर कपलिंग के आधार पर पढ़ते हो ना? बिल्कुल। तो अगला क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसफार्मर कपल। ट्रांसफार्मर कपल। कपल्ड, है ना? और या फिर आप डायरेक्ट ही जोड़ दोगे बिना किसी की मदद से, तो बेटा उसे कहते हैं डायरेक्ट कपल। यानी कि डायरेक्ट जुड़े हुए, ठीक है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है बेटा? उसे कहते हैं इम्पीडेंस कपल्ड। यानी कि ज़ेड की मदद से जोड़ोगे, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कपल्ड। इम्पीडेंस कपल्ड, ठीक है? बेटा एटलीस्ट इनके नाम तो आपको सबको ध्यान होने ही चाहिए, ठीक है? बहुत सही। चलो आपने सर बता दिया ट्रांजिस्टर के आधार पर 3 होते हैं, ट्रांजिस्टर कपलिंग के आधार पर बेटा 4 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। और क्या होते हैं? और होता है बेटा प्रचालन के आधार पर, और यही आपसे एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है? तो अगला लिखोगे बेटा प्रचालन के आधार पर। प्रचालन आधार पर कौन-कौन से होते हैं? सर प्रचालन के आधार पर भी होते हैं, जैसे कि क्लास ए, कक्षा ए प्रकार के, जैसे कि बेटा कक्षा बी प्रकार के, है ना? यही आपको क्वेश्चन भी पूछता है बेटा, तो इसको अपन पढ़ेंगे। कक्षा ए बी प्रकार। और एक और होता है बेटा, वो क्या होता है आपका? कक्षा सी प्रकार का। कक्षा सी प्रकार का, ठीक है? तो ये बेटा आपको पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है? प्रचालन के आधार पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है? बहुत सही। इसे कहीं-कहीं बेटा श्रेणी भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना। इन्हें ही क्या बोला जाता है बेटा? श्रेणी ए भी बोला जाता है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी ए बी और श्रेणी सी। सर और कोई होते हैं? यूँ तो बेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी तक आपके कोर्स में यही है, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये हो गए बेटा 3। सर और भी होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा और होते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, इसलिए अगले पेज पे बताता हूँ, ठीक है? अगला लिखो बेटा यहाँ पे ट्रांसफार्मर वर्गीकरण। सर और किसके आधार पर होते हैं? तो मुझे बताओ, आपने जब वो बनाए थे, फ़िल्टर बनाए थे, किसके आधार पर बनाए थे? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो बेटा ये भी होता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्गीकरण। चौथा क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ओह! ट्रांसफार्मर लिख दिया क्या? एम्पलीफायर का वर्गीकरण, एम्पलीफायर। ये लगता है ट्रांसफार्मर कराना पड़ेगा अब। एम्पलीफायर वर्गीकरण। चलिए, इसमें बेटा चौथा जो प्रकार होता है, वो आपका कौन-सा होता है? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। चौथा क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। ए, बी, सी। चौथा कौन-सा होता है आपके पास? डी। यानी क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। सर फ्रीक्वेंसी कौन-सी? वही ऑडियो, रेडियो वगैरह? बिल्कुल बेटा वही, ठीक है?
इसके आधार पर कौन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना बेटा पहला कौन सा होता है, जो सबसे कम प्रकार की जिसकी रेंज होती है वो कौन सी है, ऑडियो। तो पहला क्या है बेटा, पहला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे आप क्या लिखते हैं बेटा, एएफ लिखते हैं, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा दूसरा कौन सी होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो उससे ज्यादा रेंज की होती है बेटा, दूसरा है क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसे क्या कहते हैं बेटा, आर एफ, आर फॉर रेडियो, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। और क्या होती है सर, और होती है जो ऑडियो और रेडियो के बीच की होती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। एक क्या होती है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, है ना। हाँ, इसे आईएफ भी ले सकते हो, है ना। और अंत में बेटा एक और होती है जो लास्ट में, जैसे टीवी वगैरह के सिग्नल हमारे पास माउस है ना, उसे क्या होती है, वीडियो दिखते हैं ना, तो उसे कहते हैं वीडियो फ्रीक्वेंसी। लास्ट में कौन सी होती है बेटा, वीडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी। सर ये चार ही प्रकार के हैं, हाँ बेटा चार ही प्रकार के। इसे क्या बोलते हैं, वीएफ, ठीक है। अच्छा सर और भी होते हैं, बिल्कुल बेटा और होते हैं, आउटपुट के आधार पर कि मेरे को किस तरह का आउटपुट मिल रहा है ना। तो अगला वर्गीकरण क्या है बेटा, आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण, आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण। अब आउटपुट के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण है, आराम से देखो, मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा बेटा, या तो धारा गेन मिलेगा, या मुझे वोल्टेज गेन मिलेगा, या तो मुझे धारा गेन मिलेगा या वोल्टेज गेन मिलेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, मुझे धारा मिलेगी, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, पहला क्या हो जाएगा मेरा, धारा एम्पलीफायर। पहला क्या हो जाएगा बेटा, धारा एम्पलीफायर, जहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा, धारा गेन मिलेगा, है ना, एम्पलीफायर। दूसरा क्या हो जाएगा, जहां से मुझे क्या मिलेगी बेटा, वोल्टता मिलेगी, उसे क्या कहेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या कहेंगे बेटा, वोल्टेज एम्पलीफायर। अब तीसरा तो बच्चा भी बता देगा बेटा कौन सा होगा, पावर एम्पलीफायर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पावर एम्पलीफायर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, पावर एम्पलीफायर सोच के रखो कौन कौन से होते हैं, पावर एम्पलीफायर। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो पावर एम्पलीफायर के पार्ट्स पूछता है कि कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना बेटा, पावर एम्पलीफायर होते हैं चार प्रकार के, समानांतर, पुश पुल, सिंगल पुश पुल और कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। बहुत बढ़िया। पावर एम्पलीफायर कौन से होते हैं बेटा, पहला होता है समानांतर, दूसरा क्या होता है बेटा, पुश पुल एम्पलीफायर। अभी बताएंगे बेटा, पुश पुल में वैसे आपका पूरा नहीं पढ़ना है, पर ये कहाँ यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पुश पुल एम्पलीफायर। एक क्या होता है बेटा, सिंगल पुश पुल एम्पलीफायर, नाम तो पढ़ने पड़ेंगे बेटा, सिंगल पुश पुल एम्पलीफायर। और लास्ट के अंदर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। चलो तीन लिख दिया तो यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री, ठीक है। चलिए, तो ये है बेटा आपके सारे के सारे आपके एम्पलीफायर का वर्गीकरण। देखो एम्पलीफायर का वर्गीकरण टोटल कितने तरह से किया जाता है बेटा, पांच प्रकार से। आपको क्वेश्चन पूछेगा बताओ ट्रांजिस्टर के आधार पर कितने, तो बोलोगे तीन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। एम्पलीफायर का वर्गीकरण ट्रांजिस्टर के कपलिंग के आधार पर कितना है, तो चार, एक तो आरसी कपल, डायरेक्ट कपल, ट्रांसफार्मर कपल और इंपीडेंस कपल, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखना बेटा। फिर पूछेगा प्रचालन के आधार पर, बेटा इसके तो क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, और यही पढ़ने वाला होता है प्रचालन के आधार पर, ठीक है। चलिए, फिर अगर एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन आया और बेटा वो पूछेगा बताओ फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो बेटा चार होते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट के आधार पर पूछेगा तो धारा एम्पलीफायर प्रकार का ट्रांजिस्टर हो सकता है, वोल्टेज प्रकार का हो सकता है और पावर प्रकार का। और पावर प्रकार का फिर से क्या होगा बेटा, चार प्रकार का, समानांतर, पुश पुल, सिंगल पुश पुल और कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। आराम से देखो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। पर ध्यान रखना बेटा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रचालन मोड के आधार पर पूछता है, तो मैं वह पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो बेटा, तो लिखो प्रचालन मोड के आधार पर, यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रचालन के आधार पर एम्पलीफायर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना।
अब देखो बेटा, पहला पढ़ेंगे अपन, अब पहला पढ़ेंगे प्रचालन के आधार पर कौन सा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो बेटा सी, यानी कि प्रचालन के आधार पर। अब ज्ञात रहे बेटा, प्रचालन के आधार पर पढ़ते ही सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, देख लो बेटा, प्रचालन के आधार पर सबसे पहला कौन सा है, क्लास ए, यानी कि श्रेणी ए प्रकार का। तो लिखो बेटा पहला श्रेणी ए। अब इसमें से क्या क्या याद रखने हैं वो सारे पॉइंट लिखूंगा मैं, है ना। श्रेणी ए, सीधा सीधा पॉइंट बेटा, आपको कहीं नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले क्लास ए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना बेटा, वे एम्पलीफायर जिसमें सिग्नल आउटपुट इस प्रकार से संयोजित होता है कि इनपुट पूरे समय के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो लिखो बेटा इस एम्पलीफायर में इनपुट इस प्रकार से कनेक्ट होता है, इसमें कि इनपुट कह लो या फिर इस एम्पलीफायर में सिग्नल इस प्रकार से कनेक्ट होता है या जुड़ा होता है कि कलेक्टर जो है वो बेटा पूरे समय तक धारा प्रवाहित कर सके। सिग्नल इस प्रकार से जुड़ा होता है कि कलेक्टर धारा, भाई आउटपुट में कौन है, यही तो बैठे हैं, कलेक्टर धारा पूरे समय तक प्रवाहित हो सके, ठीक है। किसके सापेक्ष, इनपुट के सापेक्ष, यानी कि अपने को जो आउटपुट मिल रहा है बेटा पूरी साइकिल पे मिले। तो बेटा यही क्या कहलाता है, क्लास ए, जहां पर क्या हो, कलेक्टर धारा पूरे समय के लिए क्या हो, पूरे समय के लिए कलेक्टर धारा क्या हो बेटा, प्रवाहित हो। तो इसे क्या बोला जाता है, क्लास ए प्रकार का बोला जाता है, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखो बेटा, यदि ये आपकी इनपुट है ना, तो मुझे ये कलेक्टर धारा जो है वो पूरे अगर साइकिल तक प्राप्त हो, बेटा पूरा साइकिल देखो, 0 से पाई और 2 पाई, यानी कि पूरे साइकिल तक बेटा मुझे क्या मिली है, आईसी, यानी कि कलेक्टर धारा। तो बेटा यही क्या कहलाता है, यही श्रेणी ए का ग्राफ कहलाता है, श्रेणी ए, ठीक है। यानी कि मुझे आउटपुट जो मिलेगा पूरी साइकिल के लिए प्राप्त होगा, ये क्या है, आउटपुट, ठीक। यही लिखा है मैंने, इस एम्पलीफायर में सिग्नल इस प्रकार से जुड़ा होता है कि कलेक्टर धारा पूरे समय तक प्रवाहित हो। ये देखो बेटा पूरे समय प्रवाहित हो रही है, क्लियर, देख लो आराम से, ठीक है। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि बेटा इसमें एक प्रचालन बिंदु होता है, वो क्या होता है बेटा, प्रचालन बिंदु का जो आउटपुट होता है वो अभिलक्षण के मध्य में स्थित होता है। सीधा सीधा पॉइंट लिखो, नंबर मिल जाएंगे बेटा। इस श्रेणी में प्रचालन बिंदु यानी कि क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट, क्यू बिंदु है ना, और बेटा क्यू की परिभाषा पूछी जाती है, प्रचालन बिंदु यानी कि क्यू, इस क्यू को क्या बोला जाता है, क्विसेंट पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट, ठीक है। तो क्या याद रखोगे कि इस श्रेणी में प्रचालन बिंदु यानी कि क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है बेटा, आउटपुट यानी कि लोड लाइन या सक्रिय लाइन के में के एकदम मध्य में उपस्थित होता है, ठीक है। क्यू बिंदु को आउटपुट अभिलक्षण के मध्य में, पॉइंट को आउटपुट अभिलक्षण को